अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ 19 जुलाई 2018 की सऊदी अरब की अहम तरीन ख़बरें। सऊदी महकमा शुमारियात ने मुल्क में हालिया सर्वे और तज्ज़ियाती रिपोर्ट्स में यह बताया है कि ममलिकत में कारोबारी हजरात काफ़ी परेशानी से दो चार हैं। साथ ही बेरोज़गारी की शरह में भी इजाफा देखने में आया है। इन मामलात से निपटने के लिए शूरा में बहस जारी है। साथ ही ऐसे मसवदे और कवानीन बनाने पर जोर दिया जा रहा है कि जिससे ममलिकत में रोज़गार और कारोबार आसान हो सके। महकमा शुमारियात ने ऐलान किया है कि लेबर लॉ में कुछ तब्दीलियों के बाद कुछ शोबों में सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों के लिए 3,50,000 के करीब मुलाजमतें पैदा होने की तवक्का की जा रही है। ये मुलाजमतों में सऊदी और गैर मुल्की दोनों फ़ायदा उठा सकेंगे। ये मुलाजमतें जिन शोबों में पैदा की जाएंगी उनकी तफसील कुछ ऐसी है कि इंडस्ट्रियल यानी सनती इलाकों में 23,000 मुलाजमतें तकरीबन सऊदी शहरियों के लिए और 32,000 के करीब गैर मुल्कियों के लिए होंगी। कंस्ट्रक्शन के शोबे में भी इसमें काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, जिसमें 11,000 मुलाजमतें सऊदी शहरियों के लिए जबकि 53,000 गैर मुल्कियों के लिए होंगी। सैर व सियाहत यानी टूरिज़म के शोबे में भी 750 मुलाजमतें सऊदी शहरियों के लिए और 750 ही गैर मुल्कियों के लिए पैदा की जा रही हैं। ये रिपोर्ट जो महकमा शुमारियात ने अभी तफसीली तौर पर शाया की है, अब देखना यह है कि अच्छे दिनों में मुलाजमतों के बेहतरीन मौक़ों के लिए और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। उम्मीद है कि इस बारे में जो सऊदी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर काम कर रही है, बहुत जल्द इसके बारे में बहुत अच्छी खबर आएगी। सऊदी सिक्योरिटी इदारों की भरपूर कार्रवाई के बाद मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस गाड़ियाँ चोरी करने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह में 3 सऊदी और 2 पाकिस्तानी, 1 सूडानी और 1 शामी शहरी शामिल हैं। इनके कब्जे से नशा आवर गोलियाँ और हशीश की बड़ी मिकदार भी बरामद हुई है। इस गिरोह ने इब्तदाई तफ्तीश में बताया कि 124 वारदातों का एतराफ़ किया है। सिक्योरिटी इदारों का कहना है कि वजारत दाखिला तमाम सऊदी शहरियों और रिहायशियों को ये इत्मीनान दिलाना ज़रूरी समझती है कि वतन अजीज़ में अमन व अमान और पुर आसाइश सलामती हर एक शख्स का हक है। लिहाजा सिक्योरिटी इदारे ऐसे लोगों को किसी सूरत में भी इजाज़त नहीं देंगे कि वो अमन व अमान के सिलसिले में ममलिकत में किसी भी किस्म की कार्रवाइयाँ करें। दोस्तों, हज फ़्लाइट्स की ममलिकत में आमद के साथ ही मक्का मुकरमा और मशाइर मुक़द्दसा में रोशनी के मुकम्मल इंतज़ामात और सड़कों की इस्लाह व मरम्मत का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। इस ज़मन में तकरीबन 400 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत की गई है, जबकि मक्कातुल मुकरमा रीजन में भी इसी तरह से काम जारी हैं। इसके अलावा मदीना म्यूनसिपलिटी ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर खड़ी 5,000 से ज़ायद गंदी और ख़राब गाड़ियाँ उठवा ली हैं ताकि शहर के तमाम जो मोहल्ले हैं वो साफ़ सुथरे नज़र आएँ। वजारत अमल की तफ्तीशी टीमों का सऊदीया की मुख्तलिफ शहरों में रेंट अ कार एजेंसियों पर छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं। इन कार्रवाइयों का मकसद सऊदीजेशन के फैसले पर अमल दरामद की पाबंदी का पता लगाना है। छापों में 450 एजेंसियों में खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं जिन्हें जुर्माने आयद किए गए हैं। सऊदीजेशन के अमल और टैक्सों के बाद ममलिकत के निजी इदारों में तनख्वाहों के बजट में 2.5% कमी वाक़या हुई है। ज़राए का कहना है कि यह कमी 6 लाख मुलाजमीन के सऊदी अरब के चले जाने के बायस पेश आई है, क्योंकि गैर मुल्की अफराद बड़ी तादाद में सऊदी अरब से चले गए हैं। इसी सिलसिले में अब निजी इदारों में तनख्वाहों का तनासब भी काफ़ी कम हो गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ऐलान किया है कि रिश्वत लेने और देने वाले तमाम मुलाजमीन का ताक़ुब किया जाएगा। इस रिश्वत लेने में मुलव्वस मुलाजमीन को सज़ा भी दी जाएगी। कोई भी मुलाजिम रिश्वत लेने अपने लिए तलब करे या किसी दूसरे शख्स के लिए या रिश्वत किसी तोहफे की सूरत में वसूल की गई हो, ऐसे तमाम अफराद मुकर्ररा सज़ाओं के हकदार होंगे। वजारत हज उम्रा ने मुअल्लिमीन के ख़िलाफ़ हज्जाज की शिकायत का जायज़ा लेने के लिए कमेटी कायम कर दी है। इस कमेटी में मक्का पुलिस भी शामिल है। ये कमेटी 24 घंटे काम करेगी। 15 मुहर्रम तक तमाम शिकायत वसूल करके इन पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाएगा। रियाद से खबर आई है कि रियाद म्यूनसिपलिटी की कार्रवाई शहर से हज़ारों ख़राब और टूटी फूटी गाड़ियों को उठाने का काम जारी है।
इस मुहिम का मकसद ममलिकत की खूबसूरती को ख़राब करने वाले अवामिल से निपटना है। ऐसी तमाम गाड़ियों को उठाकर शहर से दूर लेकर जाकर फेंक दिया गया है ताकि शहर की जो सफाई सुथराई है उस पर कोई हर्ज ना आए। यमनी हौसी बागियों की जानिब से ममलिकत की जानिब फायर किया जाने वाला मिसाइल नाकाम बना दिया गया है। सऊदी सिक्योरिटी इदारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए इसे फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया। किसी माली और जानी नुकसान की कोई इत्तलात मौसूल नहीं हुई हैं। ताइफ से खबर आई है कि ताइफ में मुलाजमीन को मुकर्ररा वक्त पर ड्यूटी शुरू और ख़त्म करने का पाबंद बनाने के लिए कई इदारों में फिंगरप्रिंट्स पंचिंग मशीन का निज़ाम राइज कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि फ़िलहाल इस तमाम ये निज़ाम सरकारी इदारों में लगाया गया है जिससे मुलाजमीन की कारकर्दगी बेहतर होगी और मुलाजमीन वक्त की पाबंदी कर सकेंगे। इंसदाद तंबाकू नोशी की फलाही अंजुमन ने पुरजोर मुतालबा किया है कि ममलिकत में सिगरेट के पैकेट की कीमत 50 रियाल कर दी जाए। शीशे के इस्तेमाल को इस्तराहत में ही बंद किया जाए। इसके साथ साथ गैर शादीशुदा लड़कों की रहाइश की निगरानी की जाए। एक अंदाजे के मुताबिक तंबाकू नोशी के बायस सालाना 70,000 अफराद जान से हाथ धो बैठते हैं। इस वक्त मर्दों के साथ साथ औरतें भी सिगरेट और शीशा पीने का रुझान उनमें देखा जा रहा है। सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी ने ऐलान किया है कि ममलिकत में अगले 3 सालों में 25 लाख स्मार्ट मीटर्स के नस्ब करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इस तरह सार्फिन की काफ़ी मामलात सुलझ जाएंगे। इस स्मार्ट मीटर के नताइज भी तसल्ली बख्श होंगे। इस नए मीटरों को घरों, दुकानों, तजारती मराकज़ और फैक्ट्रियों में नस्ब किया जाएगा। अलबहा में एक शख्स एक ऐसी बीमारी में मुब्तला है कि जिसकी वजह से वो पिछले 30 सालों से सो नहीं सका है। ये शख्स फ़ौज में मुलाजमत करता था और एक वाक़े के रोनमा होने के बाद एक तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद ये शख्स सो नहीं सका है। इसके डॉक्टर्स इसके लाइलाज मर्ज़ पर कोई हिकमत अमली अभी तक तय नहीं कर पाए हैं। दोस्तों, माहिरीन मौसमियात का कहना है कि अगले 15 सालों में सऊदीया में बारिशों की कसरत और साथ साथ ज़ालाबारी भी हुआ करेगी। और उनका मज़ीद ये कहना है कि यूरोप का मौसम मज़ीद गर्म हो जाएगा, यानी यूँ कहें कि जज़ीरा नुमा अरब का मौसम यूरोप की तरफ और यूरोप का मौसम काफ़ी हद तक जो है वो जज़ीरा नुमा अरब की तरफ आ रहा है और इसके वाज़िया इशारे भी मिल रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मौसम की ये तब्दीलियाँ दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों में इसी तरह से आ रही हैं। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, इसको दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन भी लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। रियल रेट भी मैं शेयर करता हूं मेरी वीडियो, उसको भी देखा करें ताकि अपनी फैमिलीज़ को आप बेहतर जो रेट के साथ रियल सेंड कर सकें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।